हाय गाइस, आई होप गाइस आप सब सुरक्षित हैं कोविड के इस टाइम में। और मुझे पता है कि काफ़ी बुरा समय चल रहा है आज के टाइम में जॉब्स के लिए और इन चीज़ों के लिए, लेकिन एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है यूके की तरफ से कि उन्होंने अपने वीज़ा रूल चेंज कर लिए हैं और उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इस पूरी वीडियो को देखिए, क्योंकि जो प्रोफेशनल हैं यहाँ पे जो कि यूके आना चाहते हैं या किसी कंट्री में इमिग्रेट होना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब वो यूके आ सकते हैं बड़े ही ईजी रास्ते से। तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि दिसंबर 2019 में ब्रेग्जिट हो चुका है, यानी कि यूके यूरोप का पार्ट नहीं रहेगा। ऑल्सो 1 साल का ट्रांजिशन पीरियड था इसके बीच में, तो 2021 से फ्री मूवमेंट बंद हो जाएगा। फ्री मूवमेंट मीन्स ट्रैवल नहीं कर पाएंगे यूके और यूरोप के लोग फ्रीली। सो हर एक को एक प्रॉपर मतलब वीज़ा चाहिए होगा। कहने का मतलब ये है कि अब यूरोप वाले जो लोग हैं उनको भी वीज़ा चाहिए होगा यूके में आने के लिए। वो कोई जॉब नहीं कर सकते, कोई घूमने नहीं आ सकते बिना वीज़ा के। तो इसका मतलब क्या है, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, या हम लोगों को जो प्रोफेशनल हैं जो इस कंट्री में आना चाहते हैं उनको क्या फ़र्क है इस बात से कि ब्रेक्सिट हो गया। हाँ, तो इससे यही फ़र्क पड़ेगा कि जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं वो भी एक्चुअली इक्वली इन कंपटीशन आ जाएंगे विद यूरोपियन पीपल, क्योंकि सबको ही एक वीज़ा या वर्क परमिट की ज़रूरत होगी यहाँ पे आने के लिए। तो बेस्ड ऑन टैलेंट एंड स्किल्स उनको बुलाया जाएगा, ना कि सिर्फ इस चीज़ पर कि हाँ दे कैन ईजिली ट्रैवल फ्रॉम यूरोप टू यूके। तो अगर यूके में कोई भी ओपनिंग होती है तो जितना कि एक यूरोपियन बंदा एलिजिबल है, चाहे वो जर्मनी का हो, नीदरलैंड्स का हो या किसी और कंट्री का, उतने ही एशियन कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग भी उतने ही इक्वली एलिजिबल होंगे। और दोस्तों ये बात तो जग जाहिर है ही कि जो इंडियन प्रोफेशनल है उनकी क्लास, उनकी क्वालिटी और जितने वो हार्ड वर्किंग है वो तो पूरी दुनिया को ही पता है। तो ऑब्वियसली जो इंडियन प्रोफेशनल है उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस वीज़ा के बाद। एंड अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, पहले 70% जो जॉब्स हैं वो यूरोपियंस ही फिल करते थे और 30% बाकी दूसरी कंट्रीज़ के लोगों के लिए होती थी। बट अब ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब टोटल 100% जॉब्स जो हैं वो सबके लिए इक्वली अवेलेबल होंगी। तो दोस्तों ऐसा है कि पहले एक वीज़ा हुआ करता था Tier 2 जनरल वीज़ा, और उस पर क्या था कि कंपनी स्पॉन्सर कर देती थी कोई भी और कंट्री के लोगों को, और वहाँ से उनको प्रोफेशनल्स को बुलाया जाता था। लेकिन अब वो Tier 2 जनरल वीज़ा हट रहा है, उसकी जगह सिर्फ ये वाला पॉइंट बेस्ड सिस्टम आ जाएगा, और उसमें आपको चाहिए होंगे 70 पॉइंट। ठीक है, और लोग कह रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन वीज़ा पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे डिपेंडेंट है और उसी तरह का है रेप्लिका। लेकिन मैं एक चीज़ सबसे जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है ऑस्ट्रेलियन वीज़ा का और इसका, वो ये है कि इस वाले सिस्टम में आपको कोई आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी स्टडी जो है वो अगर इंग्लिश में हो रखी है तो आपको सिर्फ एक नैरिक का टेस्ट लेना होगा। उसमें आपको सिर्फ अपने स्टडी के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और दैट्स इट। वहाँ से आपको बोल दिया जाएगा कि इनको इंग्लिश आती है और इनका जो लेवल है इंटरमीडिएटरी और जो भी होगा उस हिसाब से आपके इंग्लिश स्टडी के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, ना कि आपको कोई आइल्स या कोई और टेस्ट देना होगा जो कि ऑस्ट्रेलिया में आपको देना पड़ता है, जैसे PTE और आइल्स। सो इससे भी काफ़ी डिफरेंस है। तो आई थिंक इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपको अलग कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है और आपको एक अलग से प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि 2-3 महीने बंदा पढ़ के आइल्स देता है और ये करता है। तो इस वीज़ा के क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए होंगे 70 पॉइंट्स। अब ये 70 पॉइंट्स कैसे मिलेंगे और किस चीज़ के कितने कितने पॉइंट्स हैं, we will deep dive into that. द फर्स्ट पॉइंट इज स्पॉन्सरशिप। तो स्पॉन्सरशिप के हैं जी 20 नंबर, और आप पूछेंगे कि स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगी। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको जाके जॉब लिस्टिंग ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे जॉब लिस्टेड है, और आपको रिक्रूटर से बात करनी होगी क्या वो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करेंगे। कि अगर आप इंटरव्यू सारा क्लियर कर लेते हैं, तो अगर वो मान जाता है और आप इंटरव्यू राउंड सारे क्लियर कर लेते हैं, तो आपको जो कंपनी है वो देगी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिसको कॉस बोलते हैं। ठीक है, जब वो आपको मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि उसके आपको 20 पॉइंट मिल गए हैं, आपके पास स्पॉन्सर है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली हर सिनेरियो में आपका जो एम्प्लॉयर होगा वही आपके लिए वीज़ा अप्लाई करेगा। तो सेकंड जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी जॉब जो है एक पर्टिकुलर स्किल सेट में होनी चाहिए। तो इनकी एक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है, जिसके अंदर अगर आपकी कैटेगरी फॉल करती है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। तो जैसे कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के एग्जांपल्स है, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट हो गए, डेटा एनालिस्ट हो गए, मशीन लर्निंग की जॉब्स हो गई। इनफैक्ट इंजीनियर्स और IT की जॉब्स भी इसी कैटेगरी में फॉल करती है मोस्टली। बट हाँ, ये लिस्ट हो सकता है चेंज होती रहती है, तो वो आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा। आई विल पुट द लिंक इनटू द डिस्क्रिप्शन। और तीसरा क्राइटेरिया है आपका इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, उसके आपको मिलेंगे 10 नंबर। लेकिन उसके लिए अगर आपकी जो स्टडीज़ हैं, आपने जो बैचलर डिग्री करी है, जो कि आई थिंक मोस्टली जो लोगों की होती है वो इंग्लिश में ही होती है इंडिया में, तो
अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूं तो लोगों ने इंग्लिश में ही अपनी सारी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री या कुछ भी पीएचडी करी होती है। तो उसको आपको क्या करना है, आपको बस एक सर्टिफिकेट लेके आना है अपने कॉलेज से, और एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, वो बताना होता है कि आपका कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है कि कौन सी भाषा में आपको पढ़ाया गया है। अगर वो इंग्लिश होता है, आपको जस्ट NARIC का एक सर्टिफिकेट लेना होता है और 10 नंबर उसके मिल जाएंगे। तो जी ये हो गए आपके टोटल 50 नंबर। तो नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है सैलरी का। तो अगर आपकी सैलरी अप टू 23,000 है, उसके लिए आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, यानी कि उसके हुए 0 पॉइंट्स। 23,000 से 25,599 पाउंड्स तक अगर आपकी सैलरी हुई तो उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे 10, एंड अबव दैट आपको मिल जाएंगे 20 पॉइंट्स। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सैलरी कि आपको यहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है। तो टोटल करके ये सारे आपके हो जाएंगे 70 पॉइंट्स। और जी जो लोगों को सैलरी कम मिलती है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को यहाँ पे 25,000 पाउंड से कम मिलेगी सैलरी, क्योंकि इतने में तो कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है कि जिसको पॉइंट कम बनते हैं, 60 या 50 रह जाते हैं। अब किसी बंदे ने अगर पीएचडी करी है और वो भी स्टेम में, स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, अगर इन चारों में से किसी सब्जेक्ट में किसी बंदे ने पीएचडी करी है तो उसको 20 पॉइंट मिल जाएंगे सीधे ही, और उसके अबव 70 ईजिली पहुँच जाएंगे। तो जी ये सारे क्राइटेरिया मिला के आपके बन जाएंगे 70 पॉइंट्स, और आप इजीली यूके का वीज़ा लेके रीलोकेट कर सकते हैं यूके में। तो कई लोगों के ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि जो कि स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं और स्टडी कंप्लीट हो गई है, तो अब वो क्या करेंगे। तो अब बात यह है कि उनके लिए भी ये सेम रूल अप्लाई होगा, ठीक है। और जो भी लोग हैं यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं, अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, उनको भी अप्लाई करना होगा जॉब्स के लिए। और जैसे ही वो जॉब्स मिल जाती हैं, उनको स्पॉन्सर ढूंढना होगा, और उन वो स्पॉन्सरशिप से वो अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी ये सेम रूट फॉलो करके यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज़ दैट कि ये सेटलमेंट वीज़ा है, कि अगर आप 5 साल यहाँ पे यूके में रुक जाते हैं तो आप यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। मींस कि आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। तो आपको वो अप्लाई करने के बाद यहाँ से छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, और उसके 1 साल के बाद आपको रेड पासपोर्ट मिल जाएगा, दैट इज़ यूकेज़ पासपोर्ट। और भी वीज़ा राउट हैं, जैसे कि कोई स्पेशल स्किल्स हैं, वो अभी भी वैसे ही रहेंगे, और उन वीज़ा में अभी कोई चेंज नहीं आया। जो भी होगा वो नेक्स्ट ईयर से उस पर डिसीजन होंगे। तो वी होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, मूव करने के रिलेटेड या इमिग्रेशन के रिलेटेड, या आप जानना चाहते हैं यहाँ के खर्चे कैसे हैं, जॉब सैलरीज कैसी हैं, तो आप कमेंट्स में हमें बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। डेफिनेटली। हाँ, तो डू लेट अस नो इन कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, हमारा हैंडल है देसी कपल इन लंदन। टिल देन, सी यू, टेक केयर एंड बाय।